लॉकडाउन की शादी। संध्या और सुमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों जल्द ही शादी के सपने भी देख रहे थे। सुमित, चलो ना हम लोग शादी कर लेते हैं। आखिर कब तक मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन के रहूँगी। तुम प्लीज़ अपने घर वालों से बात करो ना कि वो मेरी तुम्हारे शादी करा दें। प्लीज़ सुमित। हाँ हाँ संध्या, तुम परेशान मत हो। हेलो माँ, वो बात करनी थी कुछ ऐसी कि मुझे ना शादी करनी है, पर लड़की हमारी कास्ट की नहीं है। चुप हो जा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। हमारी नाक कटवाएगा, हमारी कास्ट के बाद शादी करेगा। पर माँ, मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। मैं शादी सिर्फ उसी से करूँगा। तू अपनी खैर मना। मैं शादी तो तेरी अरेंज ही करवाऊँगी, वो भी अपनी पसंद की लड़की के साथ। सुमित अपनी माँ को समझाने भी जाता है, पर उसकी माँ तो जैसे कुछ सुनती नहीं है। उसके मामा जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अगर इसने किसी और कास्ट में शादी कर ली तो हमारी तो बहुत बेइज्जती हो जानी है। सुमित के मामा सुमित को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। अरे बेटा देख, पर मामा जी मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो सिर्फ संध्या से ही शादी करूँगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आप प्लीज़ मुझे मत रोकिए। पर बेटा, हम तो तेरा लिए अच्छा ही चाहेंगे और तेरी शादी भी अच्छी ही घर में करवाएंगे। जल्दी सुमित शादी के लिए तैयार हो जाता है और उसके घर वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं। सुमित अपनी माँ को भी जैसे तैसे शादी के लिए मना लेता है और उसकी माँ भी अपने इकलौते बेटे के प्यार के चलते इस शादी के लिए मान जाती हैं और सुमित को समझाने लगती हैं कि तेरी शादी तो अब तू ही करेगा। और वो अपने भाई से भी रिश्ता तोड़ लेती हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटी के खातिर। और संध्या भी इधर अपने माँ बाप को मना लेती है शादी के लिए। जल्द ही दोनों फैमिलीज़ आपस में शादी की बात कर लेती हैं और संध्या बहुत खुश होती है। देखा सुमित, मुझे पता था हम दोनों की शादी हो जाएगी अच्छे से। तुम बिल्कुल परेशान ही ना हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब थोड़े ही दिनों बाद पूरे भारत में कोरोना आ जाता है और संध्या का दिल टूट जाता है और वो बहुत रोती है। देखो, मैंने कितनी तैयारियां की थी कि हम दोनों जल्द ही एक हो जाएंगे और देखो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा मत सोचो संध्या, शादी तो अगले साल भी हो जाएगी। इसमें इतना रोने धोने वाली कौन सी बात है। हम अगले साल शादी कर लेंगे। तुम इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सुमित के मामा जी को तो एक नया बहाना मिल जाता है सुमित की शादी तोड़वाने का, और वो तो अपने बहन के कान भी भरने चले जाते हैं। देख बहन, भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है सुमित की शादी तोड़वाने का, और हम उसकी शादी किसी अच्छे घर की लड़की से ही करेंगे। मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ भैया, मुझे भी कौन सी पसंद है। मैं तो बस सुमित की ज़िद के चलते उसकी शादी उससे करा रही थी, पर अब तो मैं भी उसकी शादी के खिलाफ़ ही समझो। चलो, मैं भी सुमित को समझाती हूँ और आप भी समझाने की कोशिश करिएगा। हम दोनों अब ये शादी बिल्कुल होने ही नहीं देंगे। हाँ बहन, हमारी तरकीब बहुत अच्छी है। अब चल जल्दी से इस पे कुछ काम करते हैं और जल्द से जल्द इन दोनों की शादी तोड़वा देते हैं, वरना हमारी तो ख़ानदान में नाक कट जाएगी। सुमित का मामा संध्या को कॉल करता है और बोलता है, सुनो संध्या, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सुमित से शादी करने की। पर मामा जी, मैं तो सुमित से बहुत प्यार करती हूँ। देखो, मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम सुमित से सिर्फ पैसे के लिए शादी करना चाहती हो। तुम उससे प्यार व्यार नहीं करती और दोबारा उससे रिश्ता रखने की कोशिश भी मत करना। हम बहुत अच्छी लड़की से उसकी शादी करवा देंगे। तुम अपने काम से काम रखो और दोबारा इस नंबर पे कॉल भी मत करना और ना ही किसी से बताना। और इधर सुमित की माँ भी सुमित को समझाती है, देख बेटा, क्या रखा है उस लड़की में। मैं तेरी शादी बहुत सुंदर लड़की से कराऊंगी। तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी उससे शादी करके। तू बस संध्या को छोड़ दे, उसे उसके हाल ही पर रहने दे। माँ, पागल मत बन। अगर कुछ ही टाइम बाद साल भर बीत जाते हैं और फिर से दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शादी के लिए दोनों ने अपने परिवार वालों को मना लिया था। संध्या फिर बहुत खुश हो जाती है और संध्या की खुशियों को तो जैसे ग्रहण ही लग गया होता है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना आने वाला जो होता है। दोनों अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं। दोनों के फ्रेंड्स भी बहुत खुश होते हैं शादी में आने के लिए, पर संध्या की खुशियाँ कहाँ किसी को बर्दाश्त हैं। लॉकडाउन तो दोबारा वापस आ गया
और संध्या का दिल फिर से बेचारी बहुत उदास होती है, क्योंकि उसकी शादी एक बार होते होते फिर से तबाह होकर रह गई थी। अब वो बेचारी करती भी तो क्या ही करती, अपनी किस्मत को लेकर ही बैठ जाती और सुमित को समझाने लगती कि देखो अब तो हम शादी इसी साल करेंगे, चाहे जितना भी लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ भी हो। मैं शादी अब सिर्फ सुमित तुमसे जल्दी ही करूँगी, वरना मैं मर जाऊँगी। अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती सुमित। सुमित भी अपनी माँ को शादी के लिए समझा लेता है और उसकी माँ भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसकी माँ की कुछ खास नहीं बन रही होती है संध्या से, इसलिए वो तो अभी इनकार ही कर रही होती है, बस बेटे की खुशी के लिए ऊपर ऊपर से हाँ कर देती है। पर सुमित तो शादी के लिए बिल्कुल ही तैयार था और सारी तैयारियां भी हो जाती हैं। अब लॉकडाउन की वजह से शादी में तो सिर्फ 11 लोग ही आ पाते हैं और दोनों पंडितों में आपस में लड़ाई हो जाती है। एक बोलता है कि शादी मराठी रस्मों से होगी, एक बोलता है बिहारी रस्मों से होगी। संध्या वहीं रोना शुरू कर देती है और बोलती है आप लोग प्लीज़ लड़कों वाले की पसंद से ही शादी करवा दीजिए। बस फिर क्या, पंडित जी मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ घर में रहने